सत्य और असत्य की लड़ाइयां हमेशा रही हैं और हमेशा रहेंगी। इन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई महाभारत की हुई, जो आज भी प्रासंगिक है। महाभारत एक युद्ध नहीं है, एक जीवन संदेश है, जिसको हमको भूलना नहीं है, जिसके निहितार्थ हमको भूलना नहीं चाहिए। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि सत्य को असत्य से हमेशा जूझना पड़ा है और हमेशा जूझना पड़ेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि जब सत्य ऐसा लगे कि पराजय की कगार पे पहुंच चुका है, तब सत्य का हाथ थामने के लिए श्री कृष्णा आवश्यक रूप से खड़े होते हैं। और वो हर समय खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म में कमी आएगी, तब तब मैं किसी न किसी रूप में आवश्यक रूप से उपस्थित रहूंगा। यह उनका वादा है और वो अपना वादा निभाते हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि महाभारत युद्ध को कराने के लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? जो महाभारत युद्ध लड़ा गया, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए? ये प्रश्न आज भी है। क्या कृष्ण की जिम्मेदारी? क्या दुर्योधन और दुशासन की जिम्मेदारी? क्या 5 पांडवों की जिम्मेदारी है? या फिर किसी अन्य की जिम्मेदारी? जो नाम मैं अभी लेना चाह रहा हूं, वो नाम है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र वास्तविक वो खलनायक था जिसने महाभारत युद्ध को अंजाम दिया। जब कभी भी माँ बाप अपने पति दायित्वों के निर्वहन से पृथक होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं, तब हमेशा ही महाभारत होती है। तब हमें ऐसा लगता है कि यह महाभारत किसी अन्य ने कराया, या ज्यादातर जो आम जनता में जनमानस में जो भावनाएं हैं वो ये हैं कि ये युद्ध होना था, सो हुआ। होना तो था ही, और जो चीज होनी चाहिए वही होती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। माँ बाप जब कभी भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने में कामयाब नहीं होते, उनको सही दिशा देने में अक्षम होते हैं, उनको सत्य का एहसास कराने में अक्षम होते हैं, तब महाभारत पे युद्ध होता है। धृतराष्ट्र अंधा होता है, और अंधा हो जाना ही नियति है धृतराष्ट्र की। इसको सांकेतिक अर्थों में समझें। परिवार का एक ऐसा मुखिया जो देख नहीं पा रहा या देखना नहीं चाहता है परिस्थितियों को, जिसको पुत्र मोह
ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है सत्य के वनस्पति। तब महाभारत होता है। और जब कभी धृतराष्ट्र आंख में पट्टी बांधता है, धृतराष्ट्र अंधा होता है, तो गांधारी आंख में पट्टी बांध लेती है। तब बच्चों को जो वरिष्ठों का मार्गदर्शन और दिशा प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होता, और पूरा का पूरा समाज लालच, असत्य के वशीभूत होकर महाभारत के युद्ध में कूद पड़ता है। इतिहास कभी अप्रासंगिक नहीं होता, उसमें संदेश निहित होते हैं और वो संदेश प्रासंगिक होते हैं, कालांतर में भी, समय के साथ में भी। वो संदेश आज भी प्रासंगिक है, और आज तो लाखों धृतराष्ट्र जो अपने समाज के कब्र खोदने पे उतारू हैं, और लाखों गांधारी हैं जो आंख में पट्टी बांधे हुए अन्याय और अत्याचार होते हुए देख रही हैं। जब कभी ऐसा लगे कि हमारे बच्चे, हमारा समाज स्वेच्छाचारी हो रहा, उनको सत्य और असत्य का निर्णय करना नहीं आ रहा, और उनको ऊपर से, परिवार से या वृद्ध जनों से कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तब समझ लीजिए कि महाभारत होना असंभावी है, उसको रोका नहीं जा सकता। धृतराष्ट्र हो जाना नियति है। जो लोग सत्य के मार्ग को नहीं चुनते हैं, उनके लिए धृतराष्ट्र हो जाना नियति है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए समय के साथ व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है, और उस महत्वाकांक्षा के वशीभूत वो उन चीज़ों की, उस नैतिकता की कीमत नहीं करता है जो उसके परिवार को एक सही दिशा देने में सक्षम है। और जब ऐसा है तो फिर श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण सत्य के साथ बंधे हुए हैं। उन्होंने वादा किया था कि हम सत्य के साथ रहेंगे। वो आज भी सत्य के साथ बंधे हुए हैं। सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आप कितना भी गिर जाएंगे, कितना भी गलत कर लेंगे, लेकिन एक दिन श्री कृष्णा का इस सिनारियो में प्रवेश होता है, उसको रोका नहीं जा सकता। और जिस दिन असत्य के साम्राज्य में श्री कृष्णा का प्रवेश होता है, उस दिन असत्य की हार असंभावी हो जाती है, असत्य की हार सुनिश्चित हो जाती है। ये संसार कर्मों का खेल है, ये कर्मों की खेती है। हमें हर कर्म ये सोच के करना चाहिए कि कहीं हम धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। विवेचना अवश्य करिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आपसे बातें होती रहेंगी। धन्यवाद।